ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। आज रविवार का दिन प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते ही हैं कि हम प्रत्येक रविवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे कुछ विशिष्ट बातें करते हैं। विशिष्ट बातें किसके लिए? आज का जो टॉपिक चल रहा है सेल्फ इनरिचमेंट, अर्थात अपना उत्थान कैसे करें, अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई तक कैसे ले जाएं, सत्कर्मों को कैसे हम आगे बढ़ाएं और दूसरे का हम पर ध्यान केंद्रित कैसी हो, हम अपने को दूसरों के दिलों में कैसे स्थापित कर पाएं, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन कैसे बन पाए, इन्हीं सारी बातों को हम बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम उन 9 ग्रहों को प्रणाम करते हैं, उनकी आरती। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्यादि 9 ग्रहेभ्यो नमो नमः। हम रोज कुछ नई बातें करते हैं। अगर बात आपको याद हो, पिछले रविवार के दिन की हमने जीत की बात की थी। किसी को हराओ तो मत, अगर जीतना ही है तो दूसरों के दिलों को जीतो। दूसरों को दिलों को जीतने से बड़ी जीत, बड़ी खुशी, बड़ा मान, बड़ा पद, बड़ा सम्मान कुछ भी नहीं है। इसलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, जीवन एक समुद्र है और उस समुद्र रूपी जीवन में हम पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण आगे बढ़ते जाते हैं। कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? अंतिम पड़ाव की तरफ, क्योंकि वो समुद्र अथाह है, उसका ओर ना छोर पता नहीं है और उसी की हम अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ भी चल रहे हैं इस जीवन रूपी समुद्र में। और जब जीवन रूपी समुद्र में हम आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है? हमारे साथ ना कुछ जाता ना रहता, सब छूटता जाता है, छूटता जाता है, छूटता जाता है। और क्या रह जाता है? वह केवल और केवल याददाश्त रह जाती है, यादें रह जाती हैं, या वो यादगार पल रह जाते हैं, यादगार समय रह जाता है। वो कैसा यादगार पल? जैसे किसी के द्वारा प्रेम से, प्यार से आपको स्पर्श कर दिया हो, आपके दिल को कोई बात छू गई हो। ऐसा जीवन रूपी समुद्र में हम आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी ऊहापोह में हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, उनको व्यथा को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ना तो व्यथा को साथ ले जाओ, ना ऊहापोह में ही रहो। समुद्र रूपी यात्रा को आगे बढ़ते जाओ, पड़ाव को आगे पार करते जाओ और यादें, सुअवसर, सुपलों को केवल याद करो। पुरानी बात, कड़वी बातों को छोड़ दो। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, बीती बात बिसारी दे, आगे की सुध ले। क्रिश्चियनिटी का भी यही संदेश है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, पीछे की बातें छोड़ दो, बीती बातें छोड़ दो, माफ़ करो, किसी की गलतियां, दुर्गुणों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। यह संदेश को हम आगे लेके बढ़ें। इसको आगे लेके बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी? हमको फिर एक और चीज़ की नई उपज की प्राप्ति होगी। और नई उपज क्या होगी? शांति रूपी, पीस रूपी। और उस शांति को प्राप्त करने का उपाय क्या है? दूसरों की गलतियों को भूल जाओ, दूसरों की कमियों को भूल जाओ, दूसरों के अपगुणों को भूल जाओ, दूसरों के दिए हुए अपयशों को भी भूल जाओ, दूसरों को दिए हुए कष्टों को भी भूल जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, बीती बात बिसारी दे, आगे की सुध ले। चाहे हम कबीरदास जी के श्लोक को याद रखें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के श्लोक को याद रखें, कैसे भी रखें, लेकिन आगे बढ़ने के काम।
वो दूसरों की गलतियों को, दूसरे के खराब कर्मों को, कुकर्मों को, दुष्कर्मों को या पापों को क्यों भूल जाएं? क्योंकि इसलिए नहीं भूल जाएं कि वो भूलने लायक हैं, कि वो इसी लायक है कि उनको भूल जाया जाए या उन्हें माफ़ कर दिया जाए। नहीं, इससे भी अधिक जो और इम्पोर्टेंट है वो क्या है? क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपको पीस चाहिए, इसलिए टॉपिक इसका पीस। आपको शांति चाहिए अपने शांति के लिए, अपने को खुश रखने के लिए तो दूसरे की बातें, दूसरे की गलतियां, दूसरे के बैड डीड्स को भूल जाओ, छोड़ दो, हटा दो, माफ़ कर दो। ठीक है, इसीलिए कहा है कि याद रखना है। फिर इसके बाद क्या याद रखना है हमने? हमेशा और हमेशा हमको याद रखना है। वो याद क्या रखना है? जीवन में सदा याद रखना है, जीवन काल में हमेशा याद रखना है। वो क्या याद रखना है? कि भगवान कभी भी आपसे कुछ लेते नहीं हैं, और वो तो समय के साथ आपकी इच्छा के अनुरूप आपको सदा अपना आशीर्वाद ही देते हैं, और वह ऐसा आशीर्वाद देते हैं जिससे आपको अधिक सफलता मिले, आपका अधिक भला हो, आपका अधिक कल्याण हो, आपका अधिक विकास हो। इसलिए वो जो परम पिता हैं, जो पूज्य हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको आशीर्वाद ही देते हैं, आपको प्यार ही देते हैं, है ना? इसलिए इन सारी चीज़ों को भी आप, बेकार की बातों को छोड़ दें और अच्छी बातों को आगे, ऐसी सफलता आपको मिलेगी। इसलिए सफलता मिलने के लिए जीवन में सदा भगवान को याद रखना है, बड़ों को याद करना है, अपनों को याद रखना है, मित्रों को याद रखना है, ताकि आपको गुड विशेष भी मिले और साथ ही साथ सफलता भी मिले और आपका चौमुखी सर्वांगीण विकास भी हो। इसलिए हमेशा ही याद रखना ही है। अब फिर एक बात है रिश्तों की, कैसे रिश्ते हैं, रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे रिश्ते हैं, कैसे मेंटेन करने हैं। यह बात, बहुत सारी बातें आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रयोग में भी लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में फिर हम कभी कभी इनको छोड़ देते हैं। इसलिए जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो रिलेशंस हैं, इनको कभी भी ना तो दूर करो, ना दूर करने की कोशिश करो, और कोई दूसरा दूर करना भी चाहता है फिर भी उसको समझाओ, उसको बुझाओ और उसको नज़दीक रखो। और उस रिश्ते में चाहे होने में, बनने में, निभाने में गलतियां कितनी ही हों, मिस्टेक्स कितनी ही हो, जानबूझ के गलती हो या अज्ञानतावश ही हो, उसमें कितनी गलतियां हों, फिर भी रिश्तों को दूर मत रखो। क्यों नहीं रखो? क्योंकि रिश्तों को अपनाने की ज़रूरत होती है प्यार से। रिश्तों को कैसे अपनाने की ज़रूरत होती है? प्यार से, ना कि उन रिश्तों को हम दूर करने की ज़रूरत है, ना कि उनको पूर्णता की ज़रूरत है। क्योंकि पूर्ण पुरुष तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही थे या राधे श्याम ही थे। इंसान कहाँ पूर्णता लिए हुए है? इसलिए पूर्णता की बात छोड़ दो, पूर्णता की कामना छोड़ दो। कभी न कभी किसी न किसी रूप में कोई न कोई काम आता है, हर रिश्ता कामयाब होता ही है, और वो पूर्णता तो कहीं किसी पे इंसान में तो हो नहीं सकती। किसी में एक्स है, किसी में वाई है, किसी में जेड है, किसी में एक गुण है, किसी में 10 गुण है, किसी में एक दुर्गुण है, किसी में 100 दुर्गुण है। फिर भी कुछ न कुछ अच्छा भला, कुछ न कुछ तो बात सारी चीज़ें हैं ही हैं, है ना? तो इसीलिए अब रिश्ते की बात हम कर ही रहे हैं, तो रिश्ते को थोड़ा और आगे जाने। रिश्ते कैसे होने चाहिए हमारे, जिनको आपने निभाना है, जिनको आपने अपनाना है, जिनको आपने कंटिन्यू करना है। कैसे रिश्ते होने चाहिए? 2 शून्य की तरह होने चाहिए, 2 बिग जीरो की तरह होने चाहिए। 2 बिग जीरो का क्या मतलब है? आपके मन में अनायास ही बात आ सकती है। अभी तो हम कह रहे थे कि वो रिश्ते ऐसे हैं जो कभी न कभी काम आ सकते हैं, आपके भी या आप भी दूसरे के काम आ सकते हैं। तो कभी शून्यता भी हो सकती है, क्या उसमें वो भी रिश्ता हो सकता है? पूर्णता, परिपूर्णता किसी में नहीं है। सुख और दुख, अच्छा और बुरा सब में है। यह तो बात हम कर रहे थे, बिल्कुल ये सत्य बात है, यह तो बात हम कर ही रहे थे। लेकिन 2 शून्य से क्या मतलब है? 2 शून्य ऐसे रिश्ते हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो उस शून्य में, उस रिश्ते में एक और रिश्ते को आप जोड़ दें, एक और शून्य को जोड़ दें, एक और भी आप शून्य जोड़ दिया, भले ही वो 3 हो गए, लेकिन उसका जो जोड़ है, जो प्लस है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। शून्य था, शून्य ही रहा। कैसे रिश्ते? शून्य से शुरू होकर शून्य ही रहा। आप कितने ही जोड़ दें, 1 जोड़ दें, 10 जोड़ दें, 100 जोड़ दें, और जब उस शून्य में से आप घटाएं, कम करें,
तब भी वही रहेगा। शून्य में माइनस जीरो माइनस जीरो तो इक्वल टू जीरो ही होगा। शून्य में से शून्य घटाने पर भी शून्य ही रहेगा। और ऐसे रिश्ते हों दो शून्य की तरह, उसमें आप कितने ही जोड़ दो, कितने ही घटा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गणित के उसमें फॉर्मूला नहीं लगता, जीरो ही रहता है। इसलिए और लेकिन जब आप उसको बांटने लगो, एक शून्य आपको दे दो, एक शून्य दूसरे को दे दो, एक शून्य तीसरे को दे दो, तो बट नहीं सकता। शून्य है, कुछ है ही नहीं, जीरो है। जीरो को आप क्या बांटोगे? कोई भी क्या बांटेगा जीरो को? इसलिए रिश्तों को जीरो की तरह रखो, ना लेना ना देना। हो सके तो अच्छा व्यवहार दे दो, हो सके तो अच्छी वाणी दे दो, हो सके तो दूसरे की मदद कर दो, पर उस मदद के बदले कुछ अपेक्षा ना करो और किसी की उपेक्षा भी ना करो। ऐसे रिश्ते रखो, ऐसे रिश्ते बनाओ, तभी आप और हम हर तरह से आगे बढ़ पाएंगे। अब इस भाग दौड़ की जिंदगी में रिश्तों को निभाते निभाते, जीत को देखते देखते, हार को हटाते हटाते, माफ करते करते, चाहे गलतियां हो या कुछ भी हो, अपनी शांति के लिए भी सारे काम हमने किए, सारे कर्म किए। इसी रूप में हमको बहुत सारे लोग मिली दुनिया में। कैसे कैसे लोग हैं, कहा है ये दुनिया रंग रंगीली, कई तरह के रंग हैं, कई तरह के लोग हैं, कई तरह की वाणी है, कई तरह की भाषा है, कई तरह के भोजन हैं। इसी तरह ये इंसान भी, लोग भी, जातक जातिकाएं भी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इसलिए इसमें से कुछ विशिष्ट बातें चुन करके देखी गई हैं, रखी गई हैं। वो 7 क्वालिटी में से निकाली गई हैं। वो 7 किस तरह के क्वालिटी हैं, 7 तरह के रोग कैसे हैं। रमेश दुआ जी का भी स्वागत है, मंजू दुआ जी का भी स्वागत है। और वो 7 तरह के लोग कैसे हैं? ये पहली क्वालिटी है, जिनका जीने का उद्देश्य स्पष्ट हो, उनका जो लाइनिंग है, गोल है, बिल्कुल क्लियर हो, विजन क्लियर हो। यस, हमको ये करना है, ये करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। देयर इज ऑलवेज लिमिट एंड बाउंड्रीज। समय की भी पाबंदी है, लिमिटेशन एक्ट भी उसमें लागू होता है। वह एक तरह के लोग हैं जिनका जीने का स्पष्ट उद्देश्य होता है। और वो दूसरे तरह के लोग कैसे हैं? जागरूकता बनाते हैं, अलर्टनेस करते हैं, आपको अलर्ट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जो सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं। चौथी तरह के लोग हैं जो केवल पॉजिटिविटी पर ही सेंट्रलाइज रहते हैं, सकारात्मकता पर ही ध्यान एकत्रित करते हैं, केंद्रित करते रहते हैं। पांचवी तरह के लोग हैं जो जिनकी अच्छी लिसनिंग पावर है, श्रवण शक्ति है। ज्योतिष में कहा है श्रवण शास्त्रे सम्मत, जिसको सुनने की आदत हो, जिसको सुनने की पेशेंस हो, वह एक सफलता को चूमता है। उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, अच्छा भविष्य वक्ता बन सकता है, या समाज में भी बहुत सारे गुणों को वो सिरोधार्य कर सकता है। सुनने की ताकत तो हो, सुनने की ताकत तो हो, ना कि वो बाउंस बैक करे, दूसरे की बात सुने नहीं, अपनी अपनी मैं ही करती जाए। यह पांचवें तरह की क्वालिटी लोगों की होती है। छठे तरह की क्वालिटी है जो तनाव को दूर करने की कला जानता हो। किसी भी तरह का माहौल हो, कितना गमगीन माहौल हो, कितना खुशी का माहौल हो, कितना परेशानी का माहौल हो, वो तनाव को दूर करना जानता है। ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब आगे की बात सोचो, है ना। जो हो चुका उस पर अब क्या परेशान होना, उस पर क्या रोना, उस पर क्या घबराना, आगे क्या है यार, लाइफ इज अहेड। वो जीवन के आगे आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ने की हम आगे कोशिश करते रहें, तो बहुत सारे तनाव को दूर करने का, जिसमें बुद्धि विवेक हो और ऐसे भी लोग हों, अच्छी संगत रखता हूँ, जो अच्छी संगत रखने वाले हों और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए बताते हों। तो इस तरह के 7 तरह के लोग हैं हम। इन 7 तरह के लोगों में से इनसे मित्रता करें। इनके कुछ 7 तरह के गुणों को, उद्देश्य स्पष्ट, जागरूकता, सहानुभूति, सकारात्मकता, अच्छी श्रवण शक्ति, तनाव दूर करने की कला, अच्छी संगत, ये 7 तरह की बातों को अगर हम ध्यान रखते हैं, इनमें से 7 के 7 को अगर हम अपनाते हैं, अपना तो विकास करते ही, सेल्फ इनरिचमेंट तो होता ही है, दूसरे का भी, परिवार का भी, समाज के लिए भी हम वास्तव में एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। जब अब कर भला हो भला, अंत भले का भला, हम अच्छा करेंगे, सद्गुण अपनाएंगे, इन 7 में से 7 गुण अपने अपना लिए,
6 अपना लिए, 5 अपना लिए, 4 अपना लिए, अधिक जितने भी अपना पाए वह सारी चीज़ें आपको अच्छा ही देंगे, अच्छा ही फल देंगे। ऐसा हमको विचार करें, इनमें से जितना संभव हो जाए धीरे 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 धीरे। टॉर्टोइज विंस द रेस, कछुआ धीरे धीरे तो चलता है लेकिन अपने अंतिम पड़ाव पर अवश्य पहुंच जाता है। समुद्र को वो लांघ जाता है, पहाड़ को वो लांघ जाता है। ऐसा हमको गुण रखना चाहिए और ये गुणों को रखेंगे, इन गुणों का हम बखान करेंगे तो फिर हमको क्या होगा, हमको एक चीज़ और जाननी होगी। जिस हम दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता खोज सकते हैं, पाथ फाइंडर हैं या रास्ता दिखाने वाले हैं, पाथ शोअर हैं, उसके लिए हमारे में, दूसरे में, किसी भी इंसान में 5 महत्वपूर्ण गुण हैं नेतृत्व क्षमता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दूसरों को मार्गदर्शन के लिए। क्या है? काम और बातें दोनों साथ साथ करें। हम गप ही करते जाएं, बातें ही करते जाएं, काम ना करें, या केवल काम ही करते जाएं और बातें ना करें, दूसरा ध्यान ना करें, तो ध्यान कैसे बटेगा? मोनोटोनस सा हो जाएगा। इसलिए दोनों काम साथ करने की प्रैक्टिस करें, दोनों में बराबर समय बांटें, दोनों के साथ न्याय करें, काम और बात दोनों के साथ न्याय करें। लेकिन कुछ भी करने के लिए, पिछली बात में हमने कहा था, जो बिहार के दशरथ मांझी थे, जिन्होंने पूरा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर सड़क खोद दी जंगल से, एम्बुलेंस की दिक्कत थी तो उनको जुनून आया, बिना किसी खर्चे के पैसे से अपने हाथ से जंगल की चट्टानों को काट काट के रास्ता बना दिया। वो जुनून था। तो काम और बात साथ तो करने की तमन्ना, इच्छा या क्वालिटी होनी ही चाहिए, जुनून भी होना चाहिए। अगर हम में जुनून है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और संवाद, कम्युनिकेशन, हम दूसरे से बात तो करें, दूसरे की इच्छाओं को जाने तो सही, अपनी इच्छा प्रकट तो करें, जुनून संवाद तो हो, जुनून भी हो, संवाद भी हो। अगर हम बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर हम पिसते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो क्या होगा? हम अपने सिर को भारी कर लेंगे, बीपी को बढ़ा लेंगे। इसलिए संवाद करना बहुत जरूरी है। और दूरदृष्टि भी हो, जो कुछ हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट नेट रिजल्ट क्या होगा, क्या गेन होगा, क्या लॉस होगा, दूरदृष्टि तो हम रखें, फार साइटेडनेस तो हम रखें। और यह सब कुछ करने के लिए काम और बात एक साथ करें, जुनून होने के लिए, संवाद करने के लिए, दूरदृष्टि के लिए हम सबको हिम्मत की ज़रूरत होती ही है। ये 5वां और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हिम्मत अगर नहीं है, गिव अप आपने कर दिया, छोड़ दिया, हाथ पैर छोड़ दिए, तो हाथ पैर पसारा हुआ तो फिर वो एक मृत समान है। इसलिए हाथ पैर नहीं पसारने, हम तो इंसान हैं, हमारे में एक अच्छी नेतृत्व क्षमता प्रकृति ने दी है, ब्रह्मा जी ने दी है, लक्ष्मी जी ने दी है, सरस्वती माँ ने दी है। तो इसलिए हमको आदर्श बनना है। अच्छी नेतृत्व क्षमता होना, हिम्मत होना आदर्शवादिता है। और यह आदर्शवादिता या नेतृत्व क्षमता जबरदस्ती नहीं आती, गाए बगाहे नहीं आती। इसलिए हमको कुछ अलग से करना ही चाहिए। कहा है कि इस जमीन पर, इस धरती पर कुछ अलग करो, कुछ दूसरों के लिए करो, कुछ समाज के लिए करो, कुछ अपने लिए भी करो। क्योंकि जो कुछ नहीं करता, जो केवल अपना भक्षण के लिए पेट भरता है, उसी की तरफ रुका रहता है, लिमिटेड ही सोच है, तो वह तो जानवर भी करते हैं, अपने लिए करते हैं। और जो जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, जो ऊपर नहीं है, कुछ अपने समाज परिवार के लिए नहीं करते, ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। उनके लिए कहा है वेदों में, उपनिषदों में, कि ऐसे लोग जो हैं इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर भार की तरह हैं। ये वास्तव में इंसान के रूप में तो हैं, लेकिन ये भार स्वरूप हैं, और ये चरने वाले मृग के समान है, जो कुछ कर ही नहीं रहा है, केवल गिव अप कर देने वाले, सो जाने वाले, बैठे रहने वाली ऐसी पोजीशन भी अच्छी नहीं है। अब जीवन को उपयोगी बनाने के लिए, अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर 6 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कैसे 6 महत्वपूर्ण हैं? जब आप अकेले हों, जब भी आप अकेले हों, तो अपने विचारों को अपने दिमाग में रखो, मन में रखो, मस्तिष्क में रखो। वो विचारों को अपने दिमाग में रखो। अकेले में आप बोलोगे तो कौन सुन रहा है? कह देगा कि भैया तो पागल है, कुछ प्रॉब्लम है, क्यों बार बार अपने आप सोचता जा रहा है। ठीक है। और फिर अगर आप मित्रों के साथ हो, दूसरों के साथ हो, और लोग आपके पास हैं,
तो पहली बात अपने विचार दिमाग में रखने थे। आप किसी के साथ हैं, मित्र हैं, अपने हैं, पराये हैं, उनके साथ अगर आप हैं तो अपनी जिह्वा को, अपनी टंग को, बोलने को कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में रखो। कब क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, जो मैं लगातार कहता हूँ कबीरदास की बात है, तोल मोल के बोल, सोचो समझो तभी बाहर निकालो और उतना ही बातें बोलो, उतनी बातें करो कि जितनी जरूरी हो। नमस्कार विष्णु शर्मा जी, नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विपिन जोशी जी का भी स्वागत है। तो इसलिए तोल मोल के बोलो, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखो। और यदि आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखो। बोलने में जिह्वा पर नियंत्रण रखो। अकेले होने पर विचारों को दिमाग में रखो। गुस्सा आने पर, क्रोध आने पर अपने आप पर काबू रखो। आप इसे बाहर मत हो जाओ। और जब भी आप समूह में हो, अधिक लोगों के बीच में हो, तो अपना आपका व्यवहार कैसा है, व्यवहार कुशलता बनाओ, व्यवहार को कंट्रोल रखो। ऐसा व्यवहार ना करो कि जिससे दूसरों को कष्ट हो, जो दूसरा आपका बारे में चर्चा करें कि इनका व्यवहार तो अच्छा नहीं था। और जब भी गाहे बगाहे या संकट आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, उस समय अपनी फीलिंग्स पर, अपनी भावनाओं पर भी काबू रखो। और आखिरी बात, छठी बात, जो जीवन के छठे महत्वपूर्ण सूत्रों में से है, भगवान की कृपा दृष्टि पूरी होने पर भी, बहुत सारा मिल जाने पर भी, बहुत ऊंचाई को पार कर लेने के बाद भी घमंड मत रखो। कीप द प्राउड अवे, घमंड को हमेशा साथ दूर रखो। इसलिए इन 6 बातों को अगर आप अपनाएंगे, 6 बातों को आप प्रयोग में लाएंगे, तो आपका जीवन और अधिक सफल हो जाएगा। अब इसी कड़ी में कुछ विचार हैं, कुछ सोच हैं, कुछ जिनको नाम दिया है सुविचार। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और अन को शीतल करे आपहूँ शीतल हो। कबीरदास जी कहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे वचनों को बोलिए, मन का आपा ना खोएं, परेशान ना हो जाएं, कंट्रोल ही आपसे उठ जाए। कंट्रोल्ड टंग शुड बी यूज्ड, और जिससे आप भी खुश रहें, आपको भी ठंडक मिले, और हूँ शीतल हो, दूसरों को भी शीतलता मिले, अर्थात दूसरों को भी अच्छी मिले। कौवे की वाणी नहीं, कोयल की वाणी जो मधुर लगती हो, ऐसी वाणी बोलिए। इसलिए सुविचारों में कहा है ऐसी बोली हो, ऐसे शब्द हो, ऐसे विचार हो, जिससे दूसरा प्रभावित तो हो लेकिन भयभीत ना हो। आपकी बातों से, आपकी वाणी से वो प्रभावित जरूर हो, लेकिन भयभीत ना हो, डरे नहीं, आक्रांत ना हो। और क्योंकि जो योग्यता है आप में, उसी योग्यता से ही, उसी कॉम्पिटेंसी से ही, लगन से ही अपने गोल को, लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो बहुत ही उत्साही लोग हैं, करेजियस लोग हैं, उनको, उसके जो परिचित लोग हैं, अपने पराये भी हैं, वह भी मदद करते हैं कुछ भी हासिल करने में। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हासिल करने में मदद करते हैं। और जो सकारात्मक विचार हैं, जो पॉजिटिविटी लेके चलते हैं, उस पॉजिटिविटी से आपके अपने मस्तिष्क का बचाव तो होता ही है, उत्थान तो मस्तिष्क का होता ही है, और उससे अपार खुशी भी मिलती है। और इसके साथ ही साथ इन कर्मों को करने से, इन बातों को सोचने से, इनको प्रयोग में लाने से कठिनाइयों को दूर करने का एक साधन भी मिलता है। और ऐसे साधनों को दूर करने के लिए, ऐसे साधनों के द्वारा कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम निरंतर नित्य रूप से अपनाना ही चाहिए। क्योंकि फिर कहा है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, उससे आपके ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, आपके कैरेक्टर का पता चलता है, और दूसरों के या लोगों के चरित्र की जानकारी उसकी गतिविधियों से होती है। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके चरित्र, आपकी अभिव्यक्ति होती है। दूसरों की जानकारी उसकी गतिविधि कैसी है, एक्टिविटी कैसी है, उससे होती है। और दौलत, मनी, पैसा, धन को जोड़ देना एक दूसरे कोरिलेटेड है। दौलत को तो धन से, पैसे से जोड़ा जाता है, लेकिन किसी के भी कार्य को उसके व्यक्तित्व से जोड़ा जाता है। कैसा उसने कार्य किया, उसके व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन है किसी के कार्य करना, उससे जोड़ा जाता है। और अधिक चुप रहना, अधिक बोलना,
भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अधिक चुप रहना व्यक्तित्व को समाप्ति की तरह ले जाता है। अधिक चुप आप रहते हैं तो कोई भी उसको ग्रांटेड, टेकन इट ग्रांटेड कंसिडर कर लेता है और वैसा ही मान लेता है, तो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए कबीरदास जी फिर कह गए हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना धूप बहुत अधिक अच्छी है, ना अधिक पानी ही बारिश ही होना अच्छा है, ना अधिक बोलना ही अच्छा है, ना अधिक चुप रहना ही अच्छा है। बस हर चीज़ में बैलेंस होनी ही चाहिए। तो इतनी सी बातें हम आज के प्रोग्राम में की। हम आने वाले रविवार को आपके साथ फिर कुछ और सेल्फ इन्वेस्टमेंट के सूत्रों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।